शायद आप भी बहुत सी आपकी आइडियल हीरोइन की तरह बनना चाहती होंगी। बात कर रही हूँ मैं आज की बच्चियों की, लड़कियों की, जो बहुत कुछ मानती हैं अपनी आइडियल। यानी बहुत सी हीरोइंस हैं, कोई किसी का दीपिका पादुकोण जो हैं वो फेवरेट हैं, किसी की जो हैं काजोल है, किसी की माधुरी दीक्षित हैं, तो किसी की कृति सेनन है, तो बहुत सारी हैं, आलिया भट्ट हैं, वॉटर बहुत सारी आजकल की हीरोइनें हैं। उनको देख के उनके जैसा दिखना चाहती हैं, उनके जैसा सुंदर दिखना चाहती हैं और उनकी तरह से बॉडी को मेंटेन करके रखना चाहती हैं और उतने ही अट्रैक्टिव होना चाहती हैं। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। आज विशेषकर मैं उन सभी बच्चियों की बात करना चाहती हूँ जो टीन एज से अभी गुजर रही हैं या फिर अपने दिमाग में एक सपनों की दुनिया लेके कि मुझे भी उस एक्ट्रेस जैसा बनना है। तो वो उसी ख्वाहिश में, उसी कोशिश में लगी हैं कि मैं भी उसकी जैसी दिखूं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा कोई भी इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है या फिर ऐसा कोई पर्सनली मुझे किसी से कोई खुन्नस नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अपने अपने करियर में जो कुछ कर रहा है। लेकिन बात आती है एक सामाजिक तत्व की, एक शिक्षक होने के नाते या एक शिक्षिका होने के नाते जो अपने अपने फर्ज हैं वो हर किसी को एफर्ट्स लगाने चाहिए, अदा करने चाहिए ताकि कुछ चीजें सही हमारे समाज में हो सके, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। आजकल के बच्चों के बहुत ज्यादा सपने एक्ट्रेस को लेके होते हैं कि मुझे उसके जैसा दिखना है, मुझे अटायर उसके जैसा पहनना है, मैं उसकी जितनी सुंदर दिखूं, मैं उसकी जैसे स्टाइल से जीऊं। उन सभी तमाम बच्चों से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मान लो आप उसकी जैसी दिखने लग भी गई और उसकी तरह आपने बॉडी मेंटेन कर ली और उतनी उतनी ही आप अट्रैक्टिव हो गई, फिर क्या? जितनी कोशिश आप अपने आप को सुंदर दिखाने में, जितनी कोशिश आप अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने में, जितनी कोशिश आप अटायर से उसके जैसी बनाने में लगाते हैं, फिर क्या? फ्यूचर में क्या होगा फिर? आप क्योंकि बहुत कम बच्चियां हैं जो अपना आइडियल एक ऐसी लड़की को, एक ऐसी महिला को बनाती हैं जिसने अपने करियर में बहुत कुछ किया। लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा परसेंटेज में बच्चियां जो हैं फेक लाइफ जीने में ज्यादा विश्वास करने लगी हैं। बिल्कुल मैं इसको फेक लाइफ कहूंगी। आज उन महिलाओं को, यानी जो एक्ट्रेसेस हैं, उनको वो स्क्रीन पे आती हैं, वो रील पे अपने रोल अदा करती हैं, इसलिए उनको बन-ठन के रहना पड़ता है, उनको इतना ब्यूटीफुल दिखना पड़ता है, उतना अट्रैक्टिव दिखना पड़ता है, उनका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होता है क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड है, ऐसा वो सोचती हैं। लेकिन आप उनकी जैसी दिखना चाहती हैं, उससे आपको क्या फायदा? या आपके करियर में कौन से चार चांद लग जाएंगे जिसकी वजह से आप बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर लेंगी? आप क्यों उन महिलाओं की तरह मेहनत नहीं करना चाहती जिन्होंने वास्तविक में, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में बहुत कुछ किया है? वो आपकी आइडियल क्यों नहीं है? वो उसका भी जवाब मेरे पास में है, क्योंकि बहुत सारी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी आरएएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी सिविल सर्विसेज में ऐसी आइडियल महिलाएं हैं जिनको आज इतना मान सम्मान उनको मिलता है और वो उसकी डिजर्व करती हैं कि वो हमारे समाज में एक ऐसा उदाहरण पेश करती हैं जिससे बहुत सी लड़कियां इंस्पायर हो सकती हैं। लेकिन हमें उनसे जैसा नहीं बनना, उनके जैसे बनने के लिए रात दिन तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जगना पड़ता है। उसमें अपनी आपकी ब्यूटी पे ध्यान नहीं जाता है, आपकी वो अट्रैक्टिव दिखने पे आपका ध्यान नहीं जाता है, उसमें मेहनत लगती है दिन रात की, और एक दो दिन की नहीं, एक दो महीने की नहीं, सालों की मेहनत लगती है। लेकिन आजकल की बच्चों का फितूर पता नहीं कहां से चढ़ा है, उनको शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां चाहिए। बिल्कुल आजकल जिसको असामाजिक तत्व कह सकती हूं मैं, ऐसे कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, निकृष्ट सोच के लोग बैठे हुए हैं जो ऐसा प्रलोभन देके उन लड़कियों को, तमाम लड़कियों को ललचा रहे हैं या फिर उनको फांसने का काम करते हैं। उनको ये कहा जाता है कि आपको ऐसी लाइफ, लग्जरियस लाइफ, इस तरीके से आपके महंगे फोन, आपकी महंगी ड्रेसेस, आप महंगी गाड़ियों में घूमेंगी, बड़ी बड़ी होटलों में, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में आपका आना जाना होगा, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, जिसके लिए आपको ये स्टेज जो है पार करने होंगे। उसके लिए वो रेडी हो जाती हैं। उसके लिए चाहे अपनी जिंदगी दाव पे लग जाए, अपना करियर दाव पे लग जाए, अपनी इज्जत दाव पे लग जाए, लेकिन हम सबको ये चाहिए।
उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ, क्या करोगी आप ऐसी जिंदगी की, ऐसे ऐशो आराम की जहां पे खुद का स्वाभिमान ही ना बचे, जहां पे आपका खुद का, आप सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट अगर जानती हैं तो वो ही नहीं बचेगा, तो आप ऐसी लाइफ का करोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा आप लग्जरियस लाइफ जी सकती हैं, फिर ये एक उम्र तक होगा, एक उम्र तक होगा, 20 उम्र, 25 या खींच के करे 30, फिर क्या? फिर क्या करेंगे आप? ये लाइफ जो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत सारा पैसा जो है, ये आपको बहुत सारा इंजॉयमेंट दे सकता है, बहुत सारा सुख दे सकता है। सुख कौन सा? बाहरी भौतिक सुख, आत्मा का सुख तो नहीं मिलेगा, ये सुख दे सकता है। ऐसे सुख का फिर क्या? फिर क्या वजूद है आपका? क्योंकि आपको पता है कि हर चीज चकाचौंध एक उम्र तक चलती है, उसके बाद में आपको हटाया जाएगा, नेक्स्ट उस उम्र की लड़कियों को लाया जाएगा। यहाँ पे यूज होती हैं लड़कियां बस, क्योंकि लाखों करोड़ों लड़कियां इस भीड़ में हैं। हर 6 महीने में अपडेट नहीं कर दी जाती हैं लड़कियों की। फिर आप क्या करोगे? क्यों आप मेहनत करने से कतराती हैं? क्यों आप रात दिन अपने उस तपने से अब घबराती हैं? क्यों आपको आत्मसम्मान, आपको आपका आपका स्वाभिमान इतना प्यारा नहीं है कि उसके सामने आप थोड़ी सी मेहनत करके घुटने टेक देती हैं और कहती हैं हमसे नहीं होगा? क्योंकि तपना पड़ता है। सोना जब खान से निकलता है तो इतना प्योरिस्ट नहीं होता है। सोने को सोने की कीमत अदा करनी पड़ती है, वो तपता है सोने में, तब जाके फिर वो ज्वेलरी बनती है। लोहा कोई औजार बनने से पहले तपता है, हर चीज पहले तपती है, फिर उसके बाद में बनती है। ऐसे कोई नहीं बनता और ऐसे कोई नहीं तराशा जाता। लेकिन आज के समय में, आज की जनरेशन की लड़कियों को मैं ये सच कहूंगी कि ये बहुत ही हमारा दुर्भाग्य है कि ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं, लेकिन ये सही है, क्योंकि लड़कियां आज उम्र 12, 13, 14 साल की हैं, लेकिन उनको वो सभी चकाचौंध चाहिए जो कि मिडनाइट में होती हैं, रातों में पार्टियां चल रही हैं, वो चल रही हैं, सब कुछ ऐसे। ये जिंदगी पता नहीं उनको कौन सी खुशी देती है, कौन सा सुख देती है, जो ऐसा ये करने के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाती है। आज के समय में आइडियल वो होते हैं जो वास्तविक रूप में रियल लाइफ के अंदर, अपने समाज के अंदर कुछ एग्जाम्पल सेट करती हैं, और उनके जीवित रहते तो होता ही है, मरने के बाद भी उनका नाम सुंदर स्वर्ण अक्षरों में सुशोभित होता हुआ हमारे समाज में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। लेकिन ऐसे आइडियल आपके नहीं होंगे। मैं कहती हूं क्योंकि सरकार इतना सपोर्ट करती है कि सिर्फ मेहनत चाहिए। बचपन से, आपकी 6 साल की उम्र से लेके आप जब तक अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, तब तक आज हमारे देश के अंदर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर आप स्टडी कर सकती हैं। आपकी स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई पैसा नहीं लगता, खेल कूद के अंदर आपके पास कोई पैसा नहीं लगता, बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग, ये वो, कुकिंग वगैरह, कितना कुछ हमारे आज हमारे समाज में, हमारे स्कूल में, हमारी सरकार ने हमें बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज दी हैं। लेकिन नहीं, हमें बच्चों को मेहनत नहीं करनी है। उनको गाड़ियों में घूमना है, उनको महंगे ट्रेंडिंग कपड़े पहनने हैं, उनको महंगे फोन लेने हैं, उनको महंगे हैंडबैग्स लेने हैं, चाहे वो पैसा कहीं से भी आओ। ये दुर्भाग्य है आपका, क्योंकि आज आपको समझ में नहीं आती है। मैं बता देती हूँ कंपैरिजन करके कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आपकी लाइफ शॉर्ट टाइम में जो आपने सौदा किया है, आपकी लाइफ कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए अच्छी हो सकती है। वैसे ही जैसे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ दिनों के लिए आपको सुशोभित कर सकती हैं, लेकिन जिस दिन आर्टिफिशियल का पॉलिश हटना शुरू हो जाता है, उस दिन उसका वजूद, उसकी औकात पता चल जाती है कि ये क्या है। लेकिन सोना कुछ दिनों के लिए तपता है, लेकिन कई सालों तक सुशोभित करता है, और जब तक वो सोना होता है तब तक उसकी कीमत बढ़ती है, घटती नहीं है। आज मान लो, आज मैंने सोना बना दिया है, उस सोने की कीमत 1 साल बाद में दुगनी होगी, 3-4 साल बाद में और महंगी होगी, और महंगी होगी। वो कभी घटता नहीं है, क्योंकि वो असली वजूद में है। इसीलिए कुछ मेहनत, कुछ दिनों की, कुछ सालों की मेहनत आपको हमेशा हमेशा के लिए ऊंचाइयों पर बिठा सकती हैं, चंद दिनों के लिए नहीं। मेहनत करना सीखिए, आत्मसम्मान, स्वाभिमान सबसे ऊपर रख के, ये कुछ पैसों के लिए अपने आप का, अपने कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को बेचना बंद करिए। आइडियल ऐसे बनाइए जो रियल लाइफ में कुछ हैं, वास्तव में समाज में कुछ उदाहरण पेश करते हैं, वरना ये जिंदगी कहीं के नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जिसने सौदा किया है, जिसने आपको चकाचौंध दी है, उसकी आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है।
क्योंकि ऐसे केसेस बाहर नहीं आते हैं, वहीं दबा दिए जाते हैं। आप जैसी न जाने कितनी लड़कियां जाती हैं 4 दिन की चकाचौंध के बाद में न जाने कौन सी दुनिया में गुम हो जाती हैं कि उनका अता पता ही नहीं रहता है। आपके लिए करने के लिए इस हमारे देश के अंदर हजारों रास्ते खुले हुए हैं आज नाम और ख्याति पाने के लिए। बस कमी है तो मेहनत की, वो पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती आपको, क्योंकि आपको आपका स्वाभिमान और आत्मसम्मान आपको प्यारा नहीं है। और जिन बच्चियों को है उन्होंने आज हमारे भारत में अंदर बहुत सारे ओलंपिक्स में जाके, बहुत सारे ऐसे क्लासेस में जाके, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर अपना नाम कमाया है और एक उदाहरण पेश किया है, और जिससे न जाने कितनी लड़कियां इंस्पायर होकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। आज भी वक्त है, अपना टैलेंट पहचानें और आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ में कभी भी सौदा न करें, और मेहनत करने से कभी कतराएं नहीं, आगे बढ़िए। आपको ऐसा पैसा तो मिलता ही है, लेकिन नाम और ख्याति जो मिलती है उसका मुकाबला किसी चीज से नहीं हो सकता।